अभी आप जाइए। क्यों? क्या हम आपके साथ नहीं खेल सकते? मम्मी देखेगी तो गुस्सा करेगी। अंकल, कातिल का मतलब क्या होता है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं बेटा? प्रीति आंटी ने कहा है कि आप मेरे पापा के कातिल हो। खुशी, अपने कमरे में चलो, हम लोग वहां जाकर खेलेंगे। मनस्वी, मैं सत्या का कातिल नहीं हूं। मुझे इस बात से बार बार तकलीफ होती है। मुझे भी तुम्हारे इस घर में होने से तकलीफ हो रही है। क्या बात है भाईजी? आप यूं? बड़ी बहू, मैं सोच रहा था कि मनस्वी जो कुछ कह रही थी शायद वो सच था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसेन की बात मानकर मैंने कोई गलती की है? ऐसा लगता है जैसे सूरज ही सत्य का कातिल। दादाजी, ये क्या है? आपके सूप का वक्त हो गया और आपने अभी तक दवाई नहीं खाई। हाँ ठीक है, भूल गया। ठहरे, मैं देती हूँ। दादाजी, आप भी ना हद कर देते हैं एकदम से। आपको पता है घर में सब लोगों ने नाश्ता कर दिया, मनस्वी भाभी और खुशी ने भी। अब जब तक आप दवाई नहीं लेंगे तब तक मैं आपको सूप कैसे दूंगी? अरे खा लूंगा बाबा, हर वक्त सर पे सवार रहती है, मेरी जान खाती रहती है। ला। बड़ी बहू, मैं सोच रहा था कि आज की पूजा में मनस्वी और खुशी बैठे तो कैसा रहेगा? बाजी, मेरे पास एक और प्रस्ताव है। भाईजी, मैं सोच रही थी क्यों ना आज पूजा में अर्जुन और भूमिका को बिठाया जाए। उनकी शादी के बाद का ये पहला अवसर है घर में। मैं तो भूल ही जाता हूँ कि ये इस घर की बहू है। बड़े दादाजी, आप मुझे अपनी बहू नहीं मानते? अरे नहीं बेटा, वो बात नहीं है। क्या है कि तू इतनी छोटी सी थी, तब से हम लोगों ने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। अब भाई बहू मानने में थोड़ा सा तो समय लगेगा, नहीं? हाँ बड़ी बहू, तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है। पहली पूजा का फल युवराज और शेफाली ने पाया था, और इस पूजा का फल अर्जुन और हमारी बेटी को, सॉरी, हमारी बहू को मिलेगा। जी,
सत्य भैया की मौत हुई। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सत्य के हत्यारे के साथ आए। सूरज, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम सूरज, आर यू ऑलराइट? मैं सत्या का कातिल नहीं हूं। इस घर के लोग, मनस्वी, अर्जुन, सब मुझे कातिल समझते हैं, लेकिन मैं सत्या का कातिल नहीं हूं। आज उस आदमी की वजह से मुझ पर उंगलियां उठ रही हैं। किस आदमी की बात कर रहे हो सूरज? उसी की जिसने सत्या की हत्या की है। अब अपनी बेगुनाही साबित करने का मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। मैं सत्या के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। सूरज, ये काम पुलिस कर रही है, पर मुझे भी करना है। और मैं चाहता हूं उसे ढूंढने में आप मेरा साथ दें। आपने मुझे अपना बेटा माना है ना? आपके बेटे पर दाग लगे, क्या आप ये सह पाएंगे? मैं पुलिस से इस मामले में बात करूंगा। नहीं ताऊ, मैं इस घर की नौकरानी को इतनी अहमियत नहीं देना चाहता। युवराज और शेफाली ने भी शादी के बाद इस घर में हवन किया। हर बात में अपनी मनमानी नहीं करते। आज शाम को गायत्री हवन में सब लोग हाजिर। मैं यही कहने आया था। सूरज, मैंने जो मुझे फैसला माफ लिया कर है, दीजिए। मेरे भी कुछ उसूल हैं। मेरे लिए मेरा स्वाभिमान बहुत अहम है। तो तुम मेरी बात नहीं मानो। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। जीजा, अगर युवराज होता तो आपकी बात कभी नहीं टालता। आखिर है तो अर्जुन का ही भाई। वही उसूल, वही स्वाभिमान। गरम खून है खुशहाल। हाँ, लेकिन जीजा, उसका स्वाभिमान हमारे अपमान का कारण बने, ये तो गलत बात है ना। नहीं खुशहाल, सूरज के इस गर्म खून को उनके सामने कैसे इस्तेमाल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। उस दिन जो हमने सिद्धार्थ को हिसाब के फाइल की कॉपी दी थी अर्जुन को समझाने के लिए, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब हम वो गलती नहीं करेंगे। और अब जो मैं करने वाला हूं वो आज तुम खुद गायत्री हवन में देख लोगे खुशहाल। अब कन्हैया किस किस को बचाएगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।